हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वैसे गुड मॉर्निंग तो बहुत अच्छी है दोस्तों आज की, बट मेरी जो ये चैनलिंग है इट्स अ सीरियस चैनलिंग टुडे। वेरी अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस। जैसे कि मैं आप लोगों से कल के वीडियो में भी और रिसेंटली 2-3 दिन से लगातार एक बात को बोलती आ रही हूँ कि जो टाइम अभी आ रहा है ये सिर्फ 11-11 पोर्टल नहीं है अकेले, जो आप हर साल आप वीडियोस में सुनते हो। मैंने भी कंसेक्यूटिवली हर ईयर में एक्सप्लेन किया है अबाउट द 11-11 पोर्टल। बट ये पोर्टल जो है ये कुछ खास है, समथिंग वेरी सीरियस। और इस वक्त कोई मस्ती नहीं, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को होपफुली अननोइंगली ऐसी एनर्जी फील हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, किसी की कहते हैं ना, पता नहीं कोई ना कोई इशू बवाल बैठे बैठे खड़ा हो गया, ठीक है। या किसी किसी को हैवी एनर्जी लग रही है। तो लेट मी वंस अगेन टेल यू, ये टाइम बहुत सीरियस टाइम है। ये ट्विन फ्लेम सेक्रेड यूनियन का टाइम है, कोई मस्ती नहीं। देखिए 1, ठीक है, 1 and 1 11 is a master number, is the divinal number, and 1 also signify the twin number, ठीक है। 1 मतलब आई और another 1 मतलब आपका twin, ठीक है। and 1 11 and 11 means energy will be amplified. Try to understand what is the meaning of 11-11, and this energy will be amplified following with the lunar eclipse and full moon on 19th, and will be followed by the solar eclipse. ये समय मस्ती करने का बिल्कुल नहीं है, ये एक सीरियस वार्निंग, सीरियस चैनलिंग है आप लोगों को। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ बार बार कि इस वक्त कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। शांति से हाइबरनेशन में चले जाइए, गो टू द हाइबरनेशन, गो विद इन। शांति से बैठ जाइए, इनर वर्क करिए, भगवान का नाम लीजिए जितना ले सकते हैं बस। क्योंकि यहाँ पर बवाल बिना बोले, बिना दस्तक दिए आएंगे और यू हैव टू गेट रेडी। लेट मी टेल यू, आप लोग क्या सुनते हो कि हमारा डीएम इस जर्नी में ऑफ एंड ऑन आता जाता रहता है, उस आने को यूनियन नहीं कहते हैं। लेट मी टेल यू, उसकी फर्स्ट जो कमिंग होती है ना, उसको यूनियन ही कहते हैं। उसका पहली बार आना आपका यूनियन ही होता है। वो तो आप उस यूनियन को मेंटेन नहीं कर पाते बिकॉज आपने अपने पे काम नहीं किया। वरना मेरे चैनल पे ऐसे भी हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम आया और एंड माय सब्सक्राइबर्स फॉलो माय गाइडेंस, बिल्कुल वो बैलेंस में रहे, बिल्कुल वो न्यूट्रल रहे, बहुत ही अवेयरनेस के साथ, बहुत ही वाइजली, बहुत ही इंटेलिजेंटली डील किया। वो कभी ऑफ एंड ऑन नहीं कर पाए। यू मस्ट लर्न टू मेक बैलेंस इन योर कनेक्शन, योर रिलेशन। एंड तभी मैंने सिखाया था यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ द सेशन। जब आप बात करते हो तो 10 जगह सुन के आप लोग कंफ्यूज होते हो, ठीक है। अभी इससे कनेक्टेड चैनलर्स के लिए भी मैं एक वार्निंग दे रही हूँ। आजकल चैनलिंग, यू नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चैनलिंग। अगर आज मैं कह रही हूँ कि अनकॉन्शियसली कोई भी बवाल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आई एम रियलाइजिंग दैट एनर्जी and I with the scientific reason, with the scientific proof, so I am realizing this कि हाँ, you can feel unnecessary like tense energy inside, unnecessary आपको heavy energy लग सकती है, कोई ड्रामा क्रिएट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। so because I sense the energy with the scientific proof, so I am declaring here my channeling। बट आप अगर अननेसेसरी अपने मन से स्क्रिप्टिंग करके ये बोलते हो बड़ा हैवी एनर्जी आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, या कुछ कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके चैनलिंग करते हो,
आई एम वार्निंग कि जितनी भी सब्सक्राइबर्स सुनेंगे वो कलेक्टिव में मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा होने वाला नहीं है, यू ओनली स्क्रिप्टेड। और वो कलेक्टिव में जितने कान सुनेंगे वो उतने लोगों कलेक्टिव एनर्जी बन के मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो वार्निंग टू द चैनलर्स कि जब भी चैनलिंग करिए मेक श्योर कि आप जो चैनलिंग कर रहे हैं वो भले ही होना है या नहीं होना है, बट आप बोल के और उतने कानों को सुना के यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस, यू आर गोइंग टू क्रिएट कर्मा। क्योंकि एक रॉन्ग चीज़ को आपने मैनिफेस्ट करवा दिया सिर्फ अपनी मन की स्क्रिप्टिंग से या ड्रीम मैसेज के बहाने या जिस की भी बहाने आपने वो चैनल करवा दिया, उतने कान सुनेंगे, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बन आ जाएगी, दैट विल बी मैनिफेस्टेड। सो यू विल क्रिएट कर्मा। सो बी केयरफुल। मैं ये वार्निंग दे रही हूँ चैनलर्स को, राइट? अब मैं ये वार्निंग क्यों दे रही हूँ? क्योंकि जो टाइम है दोस्तों, ये एम्पलीफाई वॉट एवर द एनर्जी यू हैव, पॉजिटिव और नेगेटिव, विल बी एम्पलीफाइड एन नंबर ऑफ टाइम्स। पहली चीज़ तो साल भर जो आपने सोचा था अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली, यू आर गोइंग टू रिसीव दैट एज योर गिफ्ट। चाहे वो पॉजिटिव था चाहे नेगेटिव था, वो एज ए गिफ्ट मिलेगा आपको, राइट? एंड वॉट एवर योर प्रेजेंट सिचुएशन, योर प्रेजेंट एनर्जी, कल 11/11 पोर्टल पे, बिकॉज न्यू टाइमलाइन इज गोइंग टू स्टार्ट एंड अर्थ प्लैनेट इज ट्रांसफॉर्मिंग. Earth planet is shifting to the 5 density planet. So timeline is also changing, shifting. आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है. इट विल बी एम्पलीफाई. आप कल के डेट में आपकी जो एनर्जी होगी वो एम्पलीफाई होगी. नो चॉइस इज योर्स कि आपको पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है. नेगेटिव रहेगा तो वो भी एम्पलीफाई होगा, पॉजिटिव रहेंगे तो वो भी एम्पलीफाई होगा. इफ़ यू ड्रीम गुड, if you dream positive, if you will dream high, that will go to the universe and bounce back to you. ठीक है? That energy will be amplified, that energy will go to universe and that will bounce back to you. So no wrong channeling, no corrupted channeling, no scripted channeling, no unnecessary dream messages. ये सबके लिए अच्छा है, right? देखिए दोस्तों, वाई आई एम सो मच वरीड टुडे, बिकॉज ये टाइम जब मैनिफेस्ट होने को होता है, दिस इज अ टाइम ऑफ सेक्रेड यूनियन. दिस इज लिटरली पोर्टल 11/11 बाकी लोगों के लिए आउटसाइड दिस कम्युनिटी डेफिनेटली एक टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन है. एक डोर ओपन हो रहा है, एक पोर्टल ओपन हो रहा है, बट फॉर ट्विन फ्लेम दिस इज अ सेक्रेड टाइम. दिस इज अ टाइम ऑफ सेक्रेड यूनियन. और हमेशा साल भर की मेहनत तब खराब हो जाती है जब आपको कोई भी एनर्जी आके आपके दिमाग को हाईजैक कर देती है, मैनिपुलेट कर देती है. और 10 जगह जब आप लोग चैनलिंग सुनते हो ना, तो वो तो होनी ही है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी कम्युनिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है. सो आई एम वरीड फॉर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड दैट इज वॉट आई टोल्ड यू. दिस इज सीरियस चैनलिंग, दिस इज सीरियस वार्निंग फॉर एवरी वन. दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस. You are going to manifest your good time. Maybe हर चीज़ यूनियन नहीं होती है, but you can manifest good job, love, joy, kindness, growth, your soul growth, your life growth, everything you can manifest, a good life. But simply ये एनर्जी आके माइंड को हाईजैक करके मैनिपुलेट करके आपका ये टाइम आपसे छीन ले, फॉलोड बाय द ल्यूनर एक्लिप्स, वो भी फुल मून on 19th and followed by the solar eclipse. Just imagine. And that is the reason I told, कोई डिसीजन नहीं लेना ही नहीं है कोई डिसीजन इस टाइम पे. वो सही हो या नहीं हो, वॉट एवर गॉड विल गाइड यू, बट लेना ही नहीं है राइट नाउ. आई एम वरीड फॉर ऑल ऑफ यू. एंड अवेयरनेस में रहिए. अवेयरनेस, दिस टर्म इज नाउ वेरी पॉपुलर इन आवर कम्युनिटी. आज से 2 साल पहले इस टर्म को मैंने आप लोगों के साथ में रखा था, जब आप लोग तमाम टाइप की हीलिंग्स, इनर चाइल्ड हीलिंग कर लीजिए, वो हीलिंग कर लीजिए. आई सिंपली टोल्ड अवेयरनेस में रहिए, कुछ नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मिररिंग करते हैं, आप ये सोचते हैं कि
मेरा डीएम मुझसे रन कर रहा है क्योंकि मैं खुद से रन कर रही हूँ। अब उसके बाद करना क्या है, बाद में बैठ के आपको एनालाइज ही तो करना है। तो सिंपली इतना ड्रामा करने से अच्छा है सिंपली बी इन योर अवेयरनेस एंड एनालाइज, ऑब्जर्व, एक्ट वाइजली, एक्ट इंटेलिजेंटली, दैट्स इट। और कोई हीलिंग नहीं होती है। आपका इनर चाइल्ड वुंड भी है ना, तो वो आप आज की डेट में आप उसको बेयर कर रहे हो। तो आज बैठ के ऑब्जर्व करो कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद मी। उसको ऑब्जर्व करो, उसको एनालाइज करो, उस पर काम करो, जर्नलिंग करो, रिलीज करो, दैट्स इट। नथिंग रिक्वायर्ड। ये चीज़ मैं आपको साल 1.5 साल से बोलती आ रही हूँ, नथिंग रिक्वायर्ड। यस, अब हीलिंग से याद आया, इस टाइम पे जिन लोगों ने सप्रेस इमोशंस वाला रीवायरिंग वाला लिया है वो इंस्टेंट हीलिंग के लिए भी बहुत यूज़फुल है। आई मीन टू से कि ऐसे मैंने कहा है कि 10 डेज तक स्पेसिफिक इशू पे आपको काम करना है, राइट। बट सपोज कि कोई बवाल एकदम से आ गया, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो इंस्टेड कि आप परेशान हो, यू जस्ट स्टार्ट माई मेडिटेशन। उसी वक्त जो भी एनर्जी आपकी डेंस एनर्जी कलेक्ट हुई है उसको आप उस सेशन में रिलीज़ करिए। मैंने और कैसे रिलीज़ करना है सब सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, और इट इज़ गिविंग द फंटास्टिक रिजल्ट्स। मुझे इतने सारे टेस्टिमनीज आए हैं कि मैं कम्युनिटी में अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। इट इज़ वर्किंग सुपर्ब। सो ये सिर्फ अकेले किसी स्पेसिफिक इशू को हील करने के लिए नहीं है, जो भी इंस्टेंटली इमोशन सप्रेस हुआ है आपके अंदर, जो भी आपको करंट वुंड हो, क्योंकि देखिए वुंड्स आपको सिर्फ आपके कलीग से नहीं मिलते, समटाइम्स आपके डीएम भी आपको हर्ट कर देते हैं। भाई वो एक कोई मिरर्स आईना दिखा रहे हैं, बट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको वुंडेड तो हो रहे हो ना, आपको हर्ट तो हो रहा है ना। लाइक उन्होंने कहा कि तुम बहुत ईगो से ऑपरेट करती हो, ठीक है, उन्होंने आपको मिरर दिखाया है, बट दैट टाइम जिस तरीके से उन्होंने आपको बताया है वो तरीका तो बहुत गंदा था ना, इट वॉज हर्टिंग। तो वो इंस्टेंटली सप्रेस्ड इमोशंस वाले जो मेरे रीवायरिंग सप्रेस्ड इमोशंस से आप उसको इंस्टेंटली वहीं हील कर दीजिए। इस धूल को कारपेट के अंदर एब्जॉर्ब होने ही मत दीजिए, राइट। सो ओवरऑल फिर इस वक्त हमें करना क्या है? देखिए ये टाइम सेक्रेड यूनियन का है, या जो मिनी यूनियन जिसको आप लोग कहते हो, फॉर मी इट इज़ यूनियन ओनली। फर्स्ट टाइम भी आपके पर्सन का आना इज़ यूनियन ओनली। यू शुड लर्न हाउ टू मेंटेन दैट यूनियन, ठीक है। तो ये टाइम सेक्रेड यूनियन का है। ये टाइम आपको सेल्फ लव पे जाना है, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस होना है। बिल्कुल भी अपने आप को लाइक एंड खुद को या किसी और को जज मत करिए। कोई भी आपको ओपिनियन बिल्डअप नहीं करनी है। देखिए नाउ आई एम गिविंग द टिप्स। ये टाइम आपके जो पास के सारे इल्यूजन्स हैं, यू विल कम टू द स्टेट ऑफ क्लैरिटी, मे बी द क्लैरिटी ऑफ फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन, जो मैं कल बता चुकी हूँ। इस जर्नी में आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। इस टाइम पे जितना ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो जो मैंने वाइट पेपर रेड पेन वाला बोला है वो तो करना ही है। और यूनिवर्स को पूरे ये 2 महीने ढेर सारा ग्रैटिट्यूड पे करिए, हर एक स्मॉल अचीवमेंट के लिए। किसी ने हाथ में एक ग्लास पानी दे दिया तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करिए। यू आर नॉट अलाउड टू जज एनीवन और एनी ओपिनियन फॉर एनीवन, क्योंकि इस 3D प्लैनेट में जो भी हो रहा है वो सब एक ड्रामा है, एक स्क्रिप्ट है, और आप यहाँ पर किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। अपने अंदर की जो मेंटल चैटर है उसको आपको बंद करना होगा। यू हैव टू सीरियसली गो टू द हाइबरनेशन। एज मच मेडिटेट, आप मेडिटेट, क्योंकि ये चैटरिंग अगर होती रही अंदर, मेंटल चैटरिंग, तो ये ओवर थिंकिंग, देन मैनिपुलेशन, देन नेगेटिविटी, फिर लो वाइब्रेशन सारा कैरी ऑन करेगी। तो वर्क ऑन योर मेंटल चैटर। बिल्कुल दिमाग को शांत करिए, आराम करने दीजिए। ड्रीम बिग, एज मच एज यू कैन ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। गो इनसाइड, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, फोकस करिए। और कुछ ड्रीम हो ना हो, मुझे मेरी लाइफ ग्रोथ, सोल ग्रोथ पे तो काम करना ही करना है। वो ग्रोथ मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ट्राई टू अलाइन योर माइंड, बॉडी, सोल, क्योंकि टाइम अगर आपका माइंड और बॉडी और सोल अलाइन नहीं हुआ तो हाउ कुड यू अलाइन विद द डिवाइन।
So try to align your mind, body, soul, or be in your awareness or analyze the things, observe the things. Act wise कोई ऐसा ट्रिगर आता भी है तो इंस्टेंट रिएक्शन तो देना अलाउड आपको है ही नहीं. थिंक बिफोर यू एक्ट, थिंक वाइजली. फर्स्ट ऑफ ऑल शांत हो जाइए, न्यूट्रल रहिए, calm down yourself or maybe meditate. Then analyze, observe the situation, journaling करिए और पूरी अवेयरनेस में रह के आपने कुछ स्टेप लेना है अगर उस वक्त लेना ज़रूरी है तो. ठीक है. और जर्नलिंग करिए और जिस दिन जो भी आप रेड पेन से लिखेंगे उसको लिखते वक्त यू मस्ट फील यूनिवर्स की जो हम लेटर लिखते हैं ये ऑलवेज आप उसको लिखिए, उसको फील करिए, उसको विजुलाइज करिए एंड देन यूनिवर्स को थैंक कीजिए. ये प्रोसेस होती है एंड इट शुड ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट टेंस. इस बात का ध्यान रखिए. सो एट लास्ट डोंट स्टक इन 3D की कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी ट्रिगर से आपको अफेक्ट नहीं करना है. ये सारा का सारा आपकी जर्नी में को डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है, आपको बैक टू ज़ीरो करने के लिए हो रहा है. ठीक है. तो सिचुएशन, प्रॉब्लम कुछ भी आ रही है, वंस अगेन बी इन योर अवेयरनेस, एक्ट वाइजली, एक्ट इंटेलिजेंटली, न्यूट्रल, काम डाउन एंड देन टेक एनी स्टेप. ठीक है. अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.